हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा आज अपन डिस्कस करेंगे SNAR रिएक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और SNAR जो रिएक्शन है एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एट एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें जैसे अपन ने SN1 पढ़ा है, SN2 पढ़ा है, SNI पढ़ा है, वैसे ही ये अपन बेंजीन पर ये रिएक्शन कराएंगे और एक्चुअल में इसमें से कई क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। क्या करना है सैम, मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, आपको मैकेनिज्म नोट करनी है, उसके टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और जैसे PYQ आते हैं वो अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो SNAR एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं जैसे आप बनाते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। SNAR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तैयार है बच्चों? ओके, ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। SNAR बोले तो क्या होता है? SNAR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एरोमेटिक। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एरोमेटिक। एरोमेटिक पर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन वो कहलाता है SNAR रिएक्शन। ओके, अच्छा SNAR जो रिएक्शन है बच्चों, SNAR में किस कंडीशन में होती है? तो एक्चुअल में जब बेंजीन अपन बनाते हैं, ये अपन ने बना ली बेंजीन, बेंजीन पर होने वाली रिएक्शन ये होती है। किस पर होने वाली रिएक्शन? बेंजीन पर होने वाली रिएक्शन। एक्चुअल में बेंजीन दो टाइप की रिएक्शन शो करता है। ठीक है, जैसे बेंजीन दो टाइप की रिएक्शन शो करता है, एक तो शो करता है ESR जो अपन ने पहले पढ़ी है, और ये शो करता है एक SNAR। तो अपन बेंजीन में SNAR और ESR अपन ये लगा देंगे हैलोजन क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के लिए या हैलोबेंजीन के लिए, एराइल हैलाइड के लिए ESR और SNAR ये दो मैकेनिज्म होती हैं, या कोई सा भी हैलोजन आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हैलोजन ही लगा देता हूँ। तो हैलोजन है, दैट इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। क्या हो गया बेटा? एराइल हैलाइड। ओके, तो एराइल हैलाइड के लिए दो टाइप की रिएक्शन होंगी, एक होगी ESR और एक होगी SNAR। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल SNAR, दैट इज इट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एरोमेटिक रिंग। ठीक है, एरोमेटिक रिंग तो बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, लेकिन अपन यहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग पढ़ेंगे वो है अपनी बेंजीन। तो एक्चुअल में बेंजीन के केस की अपन स्टडी करेंगे, बेंजीन वाली रिएक्शंस अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, क्या क्या रिएजेंट दे रखे होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करने होते हैं बच्चे लोग। देखो तो अपन इसमें SNAR में मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ, देखो ध्यान से, अच्छे से समझो और नोट करो बढ़िया तरीके से। देखो ये अपने पास बेंजीन हो गई। क्या हो गई? बेंजीन। और यहाँ मैंने हैलोजन अटैच ये कर दिया, अटैच हैलोजन में X हैलोजन। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, ऐसे। अब मुझे रिएक्शन करानी है, मुझे रिएक्शन करानी है किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल में मैंने मान लिया OH-। क्या मान लिया? OH-। न्यूक्लियोफाइल है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक्चुअल में देखो रिएक्शन जो है ना, इस SNAR की दो टाइप की मैकेनिज्म होती है। मैं आपको मैकेनिज्म 1 सिखा रहा हूँ, पहले अच्छे से देखो। मैकेनिज्म 1 में क्या होता है बच्चा लोग कि एक्चुअल में यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये OH- आता है और इस हाइड्रोजन पे अटैक करके ले जाता है। तो ये वाला फॉर्मेट को बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एसिड बेस रिएक्शन। अगर OH- H पर अटैक करेगा, H लेके चला जाएगा, इट मीन्स एसिड जिसने H डोनेट किया, बेस जिसने H एक्सेप्ट किया, तो रिएक्शन हो गई एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर ये जैसे ही जाता है, H यहाँ से निकलता है, प्लस की फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ बचा हुआ जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो बचा हुआ कंपाउंड यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये रहा अपना हैलोजन, ये रहा अपना हैलोजन। अब डबल बॉन्ड पर जैसे ही नेगेटिव आ चुका है, अब ये नेगेटिव ऐसे मूव करेगा एज अ रेजोनेंस, और यहाँ से हैलोजन बाहर चला जाएगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं।
तो हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे जैसे ये बाहर गया उसके बाद एक कंपाउंड बन के आएगा जिसका नाम अपन रखेंगे बेंजाइन। क्या नाम रखेंगे? बेंजाइन। तो एक्चुअल में बेंजाइन में बना के दिखाता हूँ आपको। ये रहा एक कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया रिंग में, जो कि आता नहीं है, बहुत हाईली अनस्टेबल है यार। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हो जाना, ठीक है, लेकिन जनरली यहाँ रहता है sp2 ये, ठीक है। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आ जाना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बहुत ज़्यादा हो गई, रिपल्शन ज़्यादा, तो रिंग स्टेबल होती नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है कि बेंजाइन, पहले बेंजाइन पे ये क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना, बेंजाइन जो है इसमें सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। क्या होता है? sp2। ये जो पाई बॉन्ड है ये p से नहीं बनता, पाई बॉन्ड भी किससे बन जाता है? sp2 से। ओके बच्चों, तो एक्चुअल में बेंजाइन में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp2 होता है। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। अब रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा तो इट इज़ अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इसका लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं होगा, माइक्रो सेकेंड के लिए बनेगा ये। एक्चुअल में किसके लिए? माइक्रो सेकेंड के लिए बनेगा, दैन वापस ब्रेक हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो बेंजाइन बनी है बहुत कम टाइम के लिए बनी है बेंजाइन भैया। तो एक्चुअल में ये जो बेंजाइन बनी है बहुत कम टाइम के लिए बनी है। अब क्या होता है, बेंजाइन के पाई इलेक्ट्रॉन वापस ऐसे मूवमेंट करते हैं, वापस इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो बेंजाइन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे, कहीं भी मूव करा दो, मानो एक तरफ मूव करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बेंजाइन है, ये वापस पाई बॉन्ड मूव कर गया, वापस पाई बॉन्ड जब मूव किया तो ये एक तरफ कैसा चार्ज आ गया, एक तरफ आ गया है, यहाँ मूव कर गया, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब जिधर नेगेटिव आया है, जिधर पॉजिटिव आया है, उस पर वापस OH का टेक हो जाएगा। किसका टेक? OH का। अब यहाँ पर OH माइनस आएगा और ये अटैक कर देगा पॉजिटिव पे, तो ये कंपाउंड बन के आ गया भैया। तो एक्चुअल में ये आ गया OH, जहाँ हेलोजन तमा जुड़ गया, ये नेगेटिव चार्ज। अब अगेन नेगेटिव को क्या दिला देंगे? वाटर से H प्लस दिला देंगे। यहाँ OH माइनस और H लेके गया था ना, H2O निकला था, तो H2O सॉल्यूशन में पड़ा है, रिएक्शन में पड़ा है, तो एक्चुअली वहाँ से क्या एक्सेप्ट कर लेगा? H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया फिनोल, ये बन गया, और ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। ये थी मैकेनिज्म फर्स्ट फॉर SnAr। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई अच्छे से? देखो ध्यान से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर इसको दोबारा समझ से कनेक्ट करते हैं। पहले थी एराइल हैलाइड। क्या थी? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड पे कौन सी रिएक्शन कराएंगे? एसिड बेस। OH माइनस आएगा, H को लेके जाएगा, H को लेके जाएगा प्लस की फॉर्म में। किस फॉर्म में? H प्लस की फॉर्म में। H2 निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। H2O निकलेगा तो उसके बाद नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, मूवमेंट करेगा, हैलोजन बाहर, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता नहीं है। तो एक्चुअल में जैसे ही बेंजाइन बन गई, बेंजाइन दैट इज अनस्टेबल बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बहुत ज़्यादा है, तो रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा है। अब रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा है तो फिर ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, और स्टेबल नहीं है तो ब्रेक होगा, वापस पाई बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग करा दी भैया, तो एक्चुअल में माइनस और प्लस आ गया, तो इस माइनस प्लस पे अपना OH माइनस अटैक कर जाएगा, और वाटर से अपन H प्लस एक्सेप्ट कर लेंगे, और फाइनल प्रोडक्ट अपना बन गया है फिनॉल। अगर वो न्यूक्लियोफाइल OH आएगा तो अब अपन क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ध्यान रखेंगे किस तरीके से ये प्रोसेस हुआ है। ओके बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, आया अच्छे से समझ में? ठीक है, बहुत आसान सा है। सारे टॉपिक ऑर्गेनिक में रिएक्शन है तो रिएजेंट अपन को लिखने हैं, अच्छे से रिएक्शन की मैकेनिज्म समझनी है, जिन रिएक्शन की मैकेनिज्म दी गई है उन पर बेस्ट क्वेश्चन करने हैं, डेली का डेली पढ़ना है। ऐसे करते जाएंगे कंटिन्यूसली तो ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा फिर आसान लगेगी, अपन को क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आने लगेगी। ठीक है बच्चों,
तो नाउ एक्चुअल में ये हो गई अपनी SNAR की पहली मैकेनिज्म, फर्स्ट मैकेनिज्म मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब अपन बात करते हैं सेकंड मैकेनिज्म की। किसकी? सेकंड मैकेनिज्म। देखो सेकंड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म 2, SNAR में ये हैलोजन लगा हुआ है। अब यहां पर अपने पास न्यूक्लियोफाइल आता है, जैसे अपन ने OH- मान लिया। अब OH- आएगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, OH- यहाँ अटैक करेगा जहां पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। पाई बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद OH- ने उधर अटैक करा जहां पर पॉजिटिव चार्ज बना, पाई बॉन्ड उसके अपोजिट शिफ्ट हो गया। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो देखो इस तरीके से यहां पर आगे कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर Cl मतलब हैलोजन, हैलोजन और क्या कनेक्टेड है? OH, और ये बॉन्ड बाकी के एज इट इज रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? सिंपल। पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, प्लस माइनस आया, प्लस पे जोड़ दिया OH, माइनस एज इट इज बना हुआ है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में ऐसे जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे मूव करेगा। रेजोनेंस हो गया। करेक्ट है? ठीक है, अब देखो रेजोनेंस होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा अपन को। यहां आ गया बच्चों नेगेटिव, हैलोजन, OH, ये बॉन्ड ऐसे हो गए। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस हैलोजन को यहाँ से हटा देता है, रिमूव कर देता है, OH रह जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बन गया फिनॉल। ठीक है, अब अपन को ध्यान रखना है ये किसका फॉर्मेशन हुआ था? कार्बन आयन का। किसका फॉर्मेशन हुआ था? कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हुआ था। कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ है तो रेट ऑफ SNAR, ध्यान रखें, रेट ऑफ SNAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m -h -i अपॉन +m +h +i। ठीक है, एक्चुअल में ये ध्यान रखना है, जितने ज़्यादा -m वाले ग्रुप जुड़े होंगे ऑब्वियसली वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके। नेगेटिव चार्ज को जब स्टेबल करेंगे तो फिर रिएक्शन फास्ट होगी, फास्ट मोड पे आ जाएगी। रिएक्शन फास्ट होगी, रेट ऑफ SNAR फास्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है बच्चे लोग, चलो मैकेनिज्म 2 लिखो। ये अपनी मैकेनिज्म 2 कंप्लीट हुई, तो अपनों को बेसिक आइडिया हो गया कि SNAR। अगर पूछा जाए SNAR में क्या बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है तो मैकेनिज्म 1 ध्यान रखेंगे, उससे अपन बता देंगे हाँ बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। अगर अपन से पूछा जाएगा SNAR में बेंजाइन जो है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो अपन बता देंगे भैया sp2 होता है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसमें पाई बॉन्ड भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, तो ध्यान रखेंगे। सिंपल सी बात है। ओके बच्चों, SNAR में क्या कार्बन आयन बनता है क्या? मैकेनिज्म 2 याद रखेंगे, हाँ भैया कार्बन आयन बनता है। और रेट ऑफ SNAR जो है वो -m -h -i और अपॉन +m +h +i इस पर डिपेंडेंट होती है। जितना ज़्यादा -m वाले ग्रुप होंगे रिएक्शन की रेट ऑफ SNAR उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो
अब अपन SNAR की मैकेनिज्म तो हो गई, अब अपन SNAR पर क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल में रेट ऑफ SNAR की बात करते हैं। रेट ऑफ SNAR, रेट ऑफ SNAR सबसे पहले सबसे ज़्यादा किस में होगी, जितने ज़्यादा -m ग्रुप लगे होंगे। मान लो मैंने ऐसे बना लिया भैया बेंजीन, यहाँ हैलोजन, इधर NO2 ग्रुप ले लिया। ठीक है बच्चों, एक और मैंने ऑप्शन लिया, मैंने यहाँ पर हैलोजन ले लिया, बेंजीन हैलोजन ले लिया और पैरा पे NO2 जोड़ दिया। ठीक है, एक और मैंने ऑप्शन लिया, बेंजीन लिया, Cl लिया, मैंने यहाँ CH3 ले लिया। ठीक है, एक मैंने D ऑप्शन लिया जिसमें मैंने 2 NO2 लगा दिए भैया। तो एक्चुअल में ये हो गया OH, यहाँ भी मैंने NO2 कनेक्ट किया और यहाँ भी मैंने NO2 कनेक्ट कर दिया। तो एक्चुअल में 2 NO2 हो गए, यहाँ एक NO2 है, एक NO2 है, इस तरीके से। अब मुझे कंपेयर करनी है भैया इसकी रेट ऑफ SNAR। तो एक्चुअल में इफेक्ट लिखो ग्रुप के, यहाँ पर -I, यहाँ -M, यहाँ दोनों तरफ से -M लग रहा है भैया, दोनों तरफ से -M है। यहाँ तो +H आ गया जो कि रेट ऑफ SNAR को कम कर देता है। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर मुझे ऑर्डर लिखना है तो रेट ऑफ SNAR सबसे ज़्यादा होगी किसमें, D में, देन फर्दर B में, फिर A में, और लीस्ट होगी किसमें, C में। सिंपल सा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। एक्चुअल में अपन ने पहले वाले पेज पे देखो, पहले वाले पेज पे ये लिखा है, कहाँ गया ये, इसको गौर करो। रेट ऑफ SNAR सबसे पहले किससे देखना होता है, -M से, फिर किससे देखना होता है, -H से, फिर किससे देखना होता है, -I से, फिर किससे देखना होता है, +I से, फिर +H, देन लास्ट में +M। तो एक्चुअल में जितने माइनस वाले जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, वो तो रेट को बढ़ाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना प्लस वाले, वो रेट को कम करेंगे। इसी बेसिस पर, इसी पर अपन ने ये क्वेश्चंस किया है। आप रिलेट करो, समझो, देखो तो क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है। तो ऑर्डर आ गया अपने पास DBAC। ओके, चलो तो रेट ऑफ SNAR का क्वेश्चन है। ऐसे और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, आपको ही ट्राई करना है वीडियो पॉज करके। अब अपन आगे बढ़ते हैं, SNAR की रिएक्शन चलाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। और देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 2, रेट ऑफ SNAR की रेट। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, बेंजीन दे रखा है, ओनली हैलोजन कनेक्टेड है। ठीक है, बेंजीन दे रखा है और मिथॉक्सी और CH3 ग्रुप का कनेक्टेड है। बेंजीन दे रखा है, Cl है, साथ में NO2 कनेक्टेड है। D, बेंजीन दे रखा है, Cl है और साथ में साइनाइड कनेक्टेड है। अब अपन को रेट ऑफ SNAR का ऑर्डर लिखना है। सबसे फास्ट SNAR क्या होगी और सबसे स्लो। वीडियो पॉज करो और लिखो। ठीक है, देखो तो एक्चुअल में सबसे पहले ग्रुप के इफेक्ट, यहाँ तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं है भैया, यहाँ तो ग्रुप है ही नहीं, इधर ग्रुप लगा है, इसमें है ही नहीं, तो +M इफेक्ट होता भैया इसका। एक्चुअल में NO2 का -M होता है, ज़्यादा -M, साइनाइड का भी -M होता है, लेकिन थोड़ा बहुत -M होता है, इधर कुछ ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले माइनस वाले रिएक्शन को फास्ट करेंगे, C देन D, ये प्लस वाला तो कम कर देगा। उससे पहले जब ग्रुप नहीं है वो लिखेंगे A और B, ये आ गया ऑर्डर। क्लियर है बच्चों। तो एक्चुअल में ऑर्डर होगा CD और AB। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हैलोजन को वेरी करते हैं। हैलोजन को वेरी करेंगे तो रेट ऑफ SNAR चेक करनी है और वो नोट बना के लिखना है। ठीक है,
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपका भी ये आंसर था क्या बच्चों? ठीक है, अच्छी बात है, यही आंसर होना चाहिए। देखो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आता है, अगर हैलोजन में वेरी करूं रेट ऑफ SNAR, रेट ऑफ SNAR की अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ SNAR में अगर मैं हैलोजन को वेरी करूं, किसको वेरी करूं बेटा? हैलोजन को। तो देखो किस तरीके से आएगा। ठीक है, अपन पहले बेंजीन बना लेते हैं, हैलोजन यहां जोड़ दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आप हैलोजन्स वेरी करते हो, अगर आप हैलोजन्स वेरी करते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसमें अपन SNAR की कंपेयर कराते हैं कि SNAR की मैकेनिज्म कंपेयर करानी है, तो एक्चुअली बेटा जब SNAR हो रही थी ना, तो अपन ने याद करो माइनस चार्ज बनाया था, ऐसे माइनस चार्ज आया था, ऐसे माइनस चार्ज बनाया था, ऐसे माइनस चार्ज बनाया था, मैकेनिज्म 2 याद करो। तो एक्चुअल में कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ था। कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा तो अब इनके ग्रुप के इफेक्ट देखते हैं। फ्लोरीन का हाईली क्या होता है? माइनस आई ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इनके माइनस आई के साथ ही इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व होगा नहीं, इनके साथ लॉन पेयर रेजोनेंस तो चलाएगा नहीं ये माइनस वाला नेगेटिव चार्ज। तो एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका था? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सबसे फास्ट रिएक्शन, सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन किस केस में होगी? हैलोजन में, फ्लोरीन के केस में, क्योंकि उसका माइनस आई ज़्यादा है। क्या आंसर रखेंगे कि एक्चुअल में फ्लोरीन जब नेगेटिव बना है उसके साथ फ्लोरीन का लॉन पेयर तो इन्वॉल्व नहीं है, तो प्लस एम वाला जो इफेक्ट है वो तो नहीं है। तो एक्चुअल में कौन सा इफेक्ट है? इंडक्टिव। तो इंडक्टिव में माइनस आई होता है। माइनस आई किसका ज़्यादा होता है बच्चे? हैलोजन में फ्लोरीन का। फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन है। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा फास्ट रेट ऑफ SNAR हैलोजन में फ्लोरीन की ज़्यादा होगी और आयोडीन की रेट सबसे कम होगी बच्चे। ओके, तो अपन को एक इंपॉर्टेंट नोट बना के भी याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट नोट बना के याद रखा जाएगा क्वेश्चन कि रेट ऑफ SNAR सबसे फास्ट होती है फ्लोरीन में और सबसे स्लो होती है आयोडीन में। ओके बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेट ऑफ SNAR अब मैं हैलोजन भी वेरी करूंगा और ग्रुप भी वेरी करूंगा। जैसे एग्जांपल मानो ये दे रखा है फ्लोरीन, लगाया है NO2, क्लोरीन, लगाया है NO2, यहां दे रखा है ओनली जस्ट फ्लोरीन, डी में दे रखा है ब्रोमीन, लगाया है NO2। ठीक है, तो एक्चुअल में ये अपने पास 4 ऑप्शन हो गए। इसमें हैलोजन भी वेरी कर रहे हैं और ग्रुप भी वेरी कर रहे हैं। तो जब हैलोजन भी वेरी कर रहे हो, ग्रुप भी वेरी कर रहे हो, तो पहले किसको देखना है? हैलोजन को। पहले किसको देखना है? हैलोजन को। तो एक्चुअल में हैलोजन वेरी जहां कर रहा है तो SNAR की जो रेट होती है, तो बच्चों SNAR की रेट में फ्लोरीन पहले आता है, पक्की बात। फ्लोरीन पहले आता है और फ्लोरीन की SNAR की रेट ज़्यादा होती है। तो एक्चुअल में सबसे पहले मैं फ्लोरीन को लिखूंगा तो ऑर्डर आएगा A, फ्लोरीन ये भी है तो फिर आएगा C, देन फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन तो क्लोरीन में B और फिर लास्ट में ब्रोमीन। यहाँ मुझे ग्रुप को देखना ही नहीं पड़ा, हैलोजन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो ये रेट ऑफ SNAR का क्वेश्चन हो गया, करेक्ट है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
तो अपन को SNAR का जो पॉइंट है, SNAR के बारे में जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। उसमें अपन को ये समझ में आ गया कि भैया इस कितने टाइप की मैकेनिज्म होती हैं, इसकी 2 टाइप की मैकेनिज्म होती हैं, ठीक है। दोनों जो मैकेनिज्म है, एक में बनती है बेंजाइन जो भी इंटरमीडिएट है, और एक में बनता है कार्बन आयन वो भी इंटरमीडिएट है। तो एक्चुअल में कार्बन आयन बनता है तो उससे रेट ऑफ SNAR कैसे डिपेंड करता है अपन ने देख लिया भाई। -m वाले जो ग्रुप है ना, तो उसमें SNAR की रेट को फास्ट कर देते हैं, और प्लस वाले ग्रुप SNAR की रेट को कम कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपने रेट ऑफ SNAR के सारे क्वेश्चन हो गए। अब अपन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, SNAR में वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, देखो जैसे मानो ये क्वेश्चन है, बढ़िया से व्यंजन बना देते हैं। ये व्यंजन दे रखी है अपन को, ठीक है। इसकी रिएक्शन फर्दर अपन को करानी है NaOH के साथ, और टेम्परेचर हाई है 623 केल्विन, 300 atm प्रेशर। इस रिएक्शन का नाम होता है डाउ प्रोसेस, डाउ प्रोसेस, ठीक है, ध्यान रखें। एक्चुअल में ये रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म पर बेस्ड होती है, SNAR पे। तो OH- आएगा और किसको रिप्लेस कर देगा, Cl को। तो प्रोडक्ट बनाने की ये रिएक्शन है, ध्यान रखें कि कहाँ कौन सी रिएक्शन होगी। ये डाउ प्रोसेस है, SNAR को फॉलो करेगा, इसमें अपन बना देंगे फिनॉल। अगर मैं यहाँ NO2 ग्रुप जोड़ता जाऊँगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ूंगा, ये रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, कम टेम्परेचर पे होने लग जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है। ठीक, एक और देखो क्वेश्चन, अगर कुछ ऐसा है, अगर बेंजीन पे OH की जगह अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता तो भी SNAR चला सकते हैं। जैसे मानो यहाँ Cl लगा है, अगर मानो NaO क्या आ रहा है, Na+OCH3- और हीट दे रखी है, ठीक है। तो एक्चुअल में OCH3- भी आएगा और Cl को रिप्लेस कर देगा। ये रिएक्शन भी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगी, SNAR, और प्रोडक्ट बन जाएगा ये OCH3, एनिसॉल। क्या बन गया बच्चे, एनिसॉल, ठीक है। तो नाउ एक्चुअल में रिएक्शंस अपन को बहुत ध्यान से देखनी है कि रिएजेंट क्या दे रखें, कब SNAR चलेगी, कब ESR चलेगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, देखो बढ़िया सा। अगर मानो 2 हेलोजन लगे हुए हैं, किसको रिप्लेस करना है, वो क्वेश्चन आता है इस तरीके से। NO2 लगा हुआ है, NO2 का -m किस पे लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर ये रिएक्शन कराता हूँ Na+OCH3-, तो ये एक्चुअल में इस पर अटैक करेगा, इसको हटाएगा, क्योंकि इस पर NO2 का -i लग रहा है, मेटा पोजीशन पे है ना। तो एक्चुअली बच्चों इस वाले को हटाएगा ना जिसमें -m है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, ऐसे जुड़ेगा, Cl ऐसा लगा रहेगा बाद में, ठीक है। ये अपने SNAR का टॉपिक हुआ फिनिश। उस पर इस तरीके से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अपन SNAR की 2 टाइप की रिएक्शन हो गई, 2 टाइप की मैकेनिज्म हो गई, रेट ऑफ SNAR कैसे कंपेयर करते हैं वो पॉइंट हो गया, क्लियर है, ठीक है, ओके। नाउ चलो, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है
एक और देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे मानो यहाँ Cl है और यहाँ CH2Cl है बच्चे, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखा है। अगर इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं नॉर्मली NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। अब नॉर्मली NaOH के साथ करा रहे हैं तो ये क्वेश्चन SN2 पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, SN2 पे। भाई SNAR की तो कंडीशन है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल में SN2 पे जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये वाला क्लोरीन दो अलग अलग क्लोरीन है। यहाँ पर क्लोरीन जो है ये कौन से कैरेक्टर शो कर रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बॉन्ड ब्रेक करना आसान बात नहीं है, तो पहले यार रिएक्शन होगी नहीं, OH माइनस इस Cl पर रिएक्शन करेगा, SN2 चला देगा, तो इसका प्रोडक्ट ये आएगा Cl एज इट इज और CH2OH। ओके, करेक्ट है बच्चा, ठीक है। चलो लिख लो इसको भी, इस तरीके की क्वेश्चन ये अपनी कंप्लीट हुई SNAR रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट मैकेनिज्म सीखेंगे अपन, इसके बाद ये अपने SNAR फिनिश हो गई। अब अपन ने SNI भी कंप्लीट करी है, SN2 भी कर ली, SN1 भी कर ली। अब अपन एक और मैकेनिज्म देखते हैं SNNGP, ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।